नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त जया। और आज का जो हमारा विषय है वो है गर्मियों में होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर एस गोयल जी, और जो सेवा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और जिले के सीनियर डॉक्टर और वरिष्ठ फिजिशियन भी हैं। 45 वर्षों से कार्यरत हैं और ये गोरखपुर फिजिशियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर आर एस गोयल जी। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि गर्मियों में जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसके लक्षण और बचाव, क्योंकि गर्मियों में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो सर, कृपया आप इसमें प्रकाश डालें। देखिए, गर्मी का सीजन जब आता है जी तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। जी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा रहने से जी हमारा शरीर के ऊपर बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आती हैं जी क्योंकि हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है, जी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। जी अब जैसे कि अगर पहले तो होता है हीट एग्जॉशन कहते हैं। जी जी हीट एग्जॉशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जी तो पानी की कमी होने की वजह से ये जब पानी कम हो जाता है तो हमारी गुर्दे को और हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। अगर ज़्यादा देर तक अगर ये कमी बनी रहे तो गुर्दे के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह बढ़ जाते हैं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जी इसी तरह से जब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब गुर्दे भी गड़बड़ होता है, पानी की कमी होती है, तो शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इम्बैलेंस हो जाता है। और इसमें दूसरी कंडीशन है, इसको हम लोग कहते हैं हीट स्ट्रोक। जी तो गर्मी ज़्यादा होती है जिसमें होता क्या है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 104 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जी उस समय क्या होता है कि मरीज के मस्तिष्क के ऊपर हीट का जो उसके टेम्परेचर इतना होता है वो उसका मस्तिष्क बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मरीज को उस समय दौरे पड़ने लगते हैं, जी हाथ पैर छटपटाने लगता है, जी जी हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है जी और मरीज कभी कभी बेहोश हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर मरीज का तुरंत अगर नहीं इलाज किया जाए जी तो पेशेंट की आगे मृत्यु तक हो सकती है। तीसरी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हीट क्रैम्प। जी हीट क्रैम्प क्या होता है कि इसमें हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐंठन होती है हीटिंग ज़्यादा होने से, जी हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि हीट स्ट्रोक, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पेनफुल मसल्स वगैरह पेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चौथी कंडीशन होती है गर्मी ज़्यादा करने पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत खुजली होने लगती जी है, रैशेस होने लगती है, तो हमारी स्किन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, छोटे छोटे दाने छोटे निकल छोटे आते दाने हैं। भी निकल जाते हैं। इनको कहते हैं हम लोग कि इस कंडीशन को कहते हैं कि हीट रैशेस हो जाते हैं। जी तो इन सारी चीज़ों के लिए इसके बाद क्या है, इस ज़्यादा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर भी अगर होता है जी तो उसके साथ आंखों के ऊपर असर हो जाता है। जी आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत लोग कहते हैं आँख आ रही है। जी हाँ, तो कैस हाँ, उसमें आंखों में आँखों में खुजली होने इरिटेशन होता लगती है, है। इरिटेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। जी और इसके बाद एक सातवीं कंडीशन जो होती है, जो खतरनाक होती है, वो क्या होती है, जब उसके दिमाग के ऊपर हीट का, जब टेम्परेचर का असर दिमाग के ऊपर होता है तो उस टेम्परेचर को दिमाग जब बर्दाश्त नहीं करता है तो मरीज जो होता है वो इरिटेबल होता है, उसे इरिटेशन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है उसको। बातें अगर बात करिएगा तो कुछ जवाब कुछ देगा, आप पूछेंगे कुछ डिग्रेड होने लगता है। तो ये सारी चीज़ों का कारण जो होता है वो खाली टेम्परेचर ज़्यादा होना होता है। और सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इलाज एक ही जैसा होता है। पहले जैसे हमने बताया कि हीट एग्जॉशन है, उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? डिहाइड्रेशन इसलिए होता है कि शरीर में पानी कम हो जाता है। जी तो अगर हम लगातार पानी ज़्यादा जी घर से जब चलें तो पानी पी के चलें। जहाँ भी अगर लगता है ज़्यादा देर हो गया तो पानी अपने साथ रखें या बोतल दे दीजिए, और पानी बीच बीच में आप पीते रहिएगा तो पहली तो आपको ये सेंसेशन से आपको छुट्टी हो जाएगी, वो नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी उसके लक्षण दिखते हैं तो आप इमीडिएटली पानी पीजिए ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉल नहीं मिलता है तो कहीं पे भी नींबू नमक का पानी मिला करके दे दीजिए। अगर शुगर पेशेंट को नहीं है तो उसमें शुगर भी डाल सकता है, उससे एनर्जी मिल जाती है। अगर शुगर का पेशेंट है तो शुगर मत डालिए। जी ये आपका दूसरी कंडीशन में। तीसरा जो है हीट स्ट्रोक, जैसे मैंने बताया था, उसके अंदर क्या होता है, हमने बताया था आपको कि उसको दौरे पड़ने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है, जी अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। अगर बेचैनी पेशेंट होने अनकॉन्शियस हो लगती जाता है। है
तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसको जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, IV फ्लूइड्स वगैरह के रास्ते से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स सब देते हैं उसको, और उसके साथ हीट स्पंजिंग करते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, तो नॉर्मल हो जाता है। नहीं करेंगे तो खतरनाक हो जाता है कंडीशन उसका। फिर हीट क्रैम्प में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती, इसमें बॉडी एक वगैरह दर्द बहुत होता है, इसमें सीधे इलेक्ट्रोलाइट और पानी पर आप देते रहिए। ऐसे फल है, कोकोनट वाटर होता है, जैसे जी। वो ले लीजिए। गर्मी में आने वाले फल तरबूज है, खरबूज है, ये उनको खिलाइए, संतरा खिलाइए, उस समय जो भी मिले वो दीजिए, तो ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आपको जल्दी हो जाता है। हीट रैशेस तो कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती है, जैसे आपने कहा अभी कि उसमें ईचिंग होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो ठंडे पानी से उसका स्नान करा दीजिए, ठंडे पानी करा दीजिए और ठंडी जगह बैठा दीजिए, पंखा या AC में कर दीजिए, तो वो जल्दी आराम मिल जाता है उसको। उसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको, लेकिन इसके साथ जैसे आँख के अंदर इन्फेक्शन, हमेशा ठंडे पानी से आँख धोते रहिए,